बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद राय। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना चलता टीवी। आज हम धान की पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट, शीत ब्लाइट ऑफ राइस के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा इसके बारे में मशवरा देंगे कौन कौन सी पेस्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चावल में आने वाली बीमारी फॉल्स मड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको आइए अपने किसान दोस्त का धान की फसल के फार्म का विज़िट कराते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ये चावल काश किया हुआ तकरीबन 220 एकड़ के लगभग है माशाल्लाह। इसमें हर तरह की फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ की हैं। बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट के लिए एहतियाती तदाबीर। ये देखिए, इस भाई ने ना पेनिकल ब्लाइट के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों की पेस्टिसाइड यूज़ की है और माशाल्लाह इसकी फसल बहुत साफ़ सुथरी है, गोब की हालत में है, कोई निशान नहीं, कोई दाग नहीं है। इसलिए इस भाई की फसल को देखते हुए किसान भाइयों को मशवरा है कि आप मुख्तलिफ़ कंपनियों की फंजीसाइड ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर अपना क्या नाम है पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट या शीत ब्लाइट या इसमें ये बीमारी आ जाती है जिसको फॉल्स मड कहते हैं। फॉल्स मड में चावल के दानों के ऊपर वो पहले हल्दी रंग के दाने बनते हैं, पाउडर सा होता है, उसके बाद वो काले बन जाते हैं, जिससे पर एकड़ एवरेज बहुत कम हो जाती है। अगर उसको फंजीसाइड वगैरह इस्तेमाल ना की जाए तो बहुत नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा फंजीसाइड अच्छी जो है वो इस पिक्चरों में मैंने दिखाई भी हुई है। इसके अलावा आप इसमें सिंजेंटा की एमिसर टॉप स्कोर और उसकी अपने टारगेट की फोल्डर शेल्टर या टेबाकोनाजोल एक्साक्सिफेन मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, जिनकी तफसील या पिक्चरें मैं आपको इस वीडियो में दिखाता रहूँगा। जगह जगह पर आप देखते रहें, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस बीमारी से चावल की फसल की एवरेज कम हो जाती है। शीत ब्लाइट, ये पौधा मुड़ से गलना शुरू हो जाता है, जैसे वो जंग सा लगा हुआ होता है। इसके लिए भी आप अच्छी सी फंजीसाइड इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जिसकी मैं आपको पिक्चरें इसमें आप देखते रहें, वो पेस्टिसाइड आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बाकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त सिंध में तकरीबन 50% जो फसल है वो गोब में आ चुकी है। गोब में आने के बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी है। इस वक्त क्रॉस पोलिनेशन का अमल जारी है इसमें। इसके अलावा पानी कम रखें। पानी कम रखने से शीत ब्लाइट, पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट और वो हल्दी रंग के जो दाने बनते हैं बाद में ब्लैक हो जाते हैं, वो बीमारी नहीं आती। ये देखें, ये भाई के आखिरी प्लाट को अब यूरिया दे रहे हैं 7 वर्टाको डालकर, ताकि गोब की सुंडी ना इसमें आए। सुंडी लगने से फसल को बहुत नुकसान होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हम मेरा यूट्यूब चैनल अपना चलता टीवी देखते रहें। इरशाद राय।